हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन स्टेप विद दिलीप सर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो पेज नंबर 308 के ऊपर हमें दिया हुआ है। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ सुधा। इसमें हमें 4 अलग अलग स्टेटमेंट दिए हुए हैं या 4 अलग अलग ट्रांजेक्शन्स दिए हुए हैं, उनके जर्नल एंट्रीज हमें करने हैं। फर्स्ट विल रीड द ट्रांजेक्शन। पहला ट्रांजेक्शन हमें दिया हुआ है, एंडोर्स Sonali's acceptance at 2 months for rupees 6,000 in favor of Urmila and paid cash of rupees 3,500 in full settlement of her account rupees 10,000। यहाँ पे बिल को एंडोर्स किया हुआ है। किसने किया है? तो सोनाली ने एंडोर्स किया हुआ है। सोनाली का एक्सेप्टेंस किया हुआ बिल एंडोर्स किया हुआ है और 2 महीने का बिल है। एंड फॉर दैट रुपीज़ 6,000 इज टू बी देयर इन फेवर ऑफ उर्मिला। उर्मिला के नाम से एंडोर्स किया गया है, इसलिए यहाँ पे उर्मिला अकाउंट डेबिट आएगा। और कितना कैश पेड किया है? तो 3,500 पे किया है, इसलिए टू कैश 3,500 आएगा। इसके बाद फिर टोटल बिल का अमाउंट कितना है? 10,000, राइट। तो 10,000 में से हमें यहाँ पे कैश में 3,500 दिए। इसके बाद फिर बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट है 6,000। 6,000 प्लस 3,500 इज इक्वल टू 9,500। तो डिस्काउंट कितना आ गया? डिस्काउंट इज टू बी फॉर रुपीज़ 500। इट मीन्स हमारा टोटल एंट्री होगा, उर्मिलाज अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 3,500 टू डिस्काउंट अकाउंट 500 एंड टू बिल्स रिसीवेबल 6,000। ओके, अभी हम यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन का एंट्री भी लिख देते हैं। एंट्री लिखने के लिए टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा साइड में कर लेता हूँ। अभी जैसे हमने ट्रांजेक्शन को रीड किए, यहाँ पे कोई डेट हमें नहीं दिया है, इसलिए डेट में ए अल्फ़ाबेट जो हमें ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, इसलिए ए ही लिखेंगे। उर्मिला इज अकाउंट डेबिट, total amount is 10,000 to cash account। कैश में पैसा कितना मिला हमें? 3,500 मिले। टू डिस्काउंट, डिस्काउंट लास्ट में लिख देंगे। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल कितना अमाउंट का है? तो 6,000 का है, राइट। 6 प्लस 3,500, तो यहाँ पे बैलेंस कितने बचे? तो 500 इज टू बी अ डिस्काउंट, इसलिए टू डिस्काउंट अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट 500। नरेशन बीइंग सोनाली एक्सेप्टेंस एंडोर्स इन फेवर ऑफ उर्मिला। उर्मिला को ये बिल दिया गया विथ कैश टू क्लियर हर डेप्ट। उसकी डेप्ट पे करने के लिए ट्रांजैक्शन किया गया है। द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। सेकेंड ट्रांजेक्शन हमें दिया हुआ है, इसमें दूसरा कोई एंट्री नहीं आएगा। सेकेंड, डिस्काउंटेड 2 month एक्सेप्टेंस सूर्या फॉर 7,800 विथ बैंक एट 10% पर एनम। यहाँ पे बिल को यहाँ उन्होंने डिस्काउंट किया हुआ है, क्लियरली डिस्काउंटेड बोला गया है फॉर द 2 month, और इसलिए 2 महीने का 10% के हिसाब से 7,800 के ऊपर हमें डिस्काउंट भी चार्ज करना है। इसलिए एंट्री क्या आएगा? जब भी कोई बिल डिस्काउंट किया जाता है तो एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट, इसलिए हमें यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अभी मैं आप लोगों को कैलकुलेशन करके पहले दिखा देता हूँ।
यहाँ पर मैंने डिस्काउंट के लिए वर्किंग नोट किया है 7,800 इंटू 10/100 780 आंसर आता है, लेकिन सिर्फ 2 महीने का ही हमें डिस्काउंट चार्ज करना है, इसलिए 780 इंटू 2/12 इज इक्वल टू 130 130 रुपये यहाँ पे डिस्काउंट के हमें मिलते हैं। इसलिए हमें एंट्री लिखते वक्त यहाँ लिखनी है डिस्काउंट कितना हमने लिखा 130, राइट। तो कितने अमाउंट से 130 माइनस करने हैं, 7,800 से माइनस किए तो हमें अमाउंट यहाँ पे मिलेगा 7,670। इसलिए नरेशन में आएगा बीइंग डिस्काउंटेड Surya's acceptance with बैंक कितने महीने के लिए है, तो 2 महीने के लिए, इसलिए हमने इस तरह से एंट्री किया हुआ है। देन नेक्स्ट एंट्री करेंगे। आफ्टर दैट थर्ड ट्रांजेक्शन सी नाम का जो दिया हुआ है, बैंक इन्फॉर्म दैट अनुराधा's acceptance of rupees 4,800 which was discounted was dishonored and bank paid noting charges 125 125 रुपये यहाँ पे नोटिंग चार्जेस पेड किए गए हैं। और जो बिल अनुराधा ने एक्सेप्ट किया हुआ था वो बिल क्या हुआ है, यहाँ पे डिसऑनर हुआ है। या डिसऑनर होने के बाद एंट्री क्या आता है, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, लेकिन यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये बिल डिस्काउंट किया गया था, इसलिए बिल किसके पास चला गया है, तो बैंक के पास, इसलिए ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आएगा। ड्रॉवी कौन है, अनुराधा है, इसलिए अनुराधा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री यहाँ पे आएगा। और साथ ही साथ हम नोटिंग चार्जेस के भी पैसे उसमें ऐड कर देंगे। तो हमारा जर्नल एंट्री क्या आएगा, नंबर सी ट्रांजेक्शन का, अनुराधा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टोटल अमाउंट 4,800 और ये 125 उसमें ऐड करेंगे तो हमें अमाउंट मिलेगा 4,925 4925। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग डिस्काउंटेड बिल dishonored and noting charges paid by बैंक। इसके बाद फिर लास्ट ट्रांजेक्शन यहाँ पे हमें दिया हुआ है, नंबर डी, पूजा हॉनर्ड हर एक्सेप्टेंस of rupees 16,400 which was deposited into bank for collection। यहाँ पे बिल को हॉनर्ड किया गया है और जो बिल बैंक फॉर कलेक्शन के लिए दिया गया था, इसलिए एंट्री क्या आएगा, बिल का पैसा मिल गया है जो बैंक में डिपॉजिट किया गया था फॉर द कलेक्शन, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। इस तरह से हमें एंट्री लिखना पड़ेगा। डी नाम का ट्रांजेक्शन है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, अमाउंट 16,400, यहाँ पर भी 16,400। नरेशन being amount of the bill collect and credited in our bank account। ओके, इस तरह से हमने 14 नंबर का ट्रांजेक्शन क्वेश्चन कंप्लीट किया हुआ है। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करो। थैंक यू।